रहमतुल्लाह अलैह को सरकार पिरानी पीर ने अपनी सल्तनत की नियाबत अता की है। सरकार पिरानी पीर के ऐसी 7 वज़ीरान हैं, 7 अक़लीमों में 7 वज़ीरान हैं, उनमें से ये अक़लीम के वज़ीर सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो बहरहाल जो बात आपके सामने बोलने की है वो ये है, हमारे इधर के इलाकों में हम पिरानी पीर के नाम के साथ वेरी नेक्स्ट किसका नाम लेते हैं? गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह नाम, गौस व ख्वाजा के दीवानों बोलते हैं। बस ये 2 नाम हमारी दीन की हक़ानियत के शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं बगैर किसी इख्तिलाफ के। इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है किसी सुन्नी मुसलमान का, और क़यामत तक हो भी नहीं सकता। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। अगर सुन्नियों को जमा किया जा सकता है, इन्हीं 2 नामों पर जमा किया जा सकता है हिंदुस्तान में। तीसरे नाम पर आप क़यामत तक जमा नहीं कर सकते। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ के इलाकों में हम गरीब नवाज का नाम सरकार पिरानी पीर के नाम के साथ मिलाकर लेते हैं, लेकिन आप अगर अरब ममालिक की तरफ जाएंगे, खुसूसन बिलखुसूस इराक की तरफ, उधर के इलाकों की तरफ जाएंगे, तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को लोग ज्यादा नहीं पहचानते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ना, आए नहीं कभी देखने को, कैसे मालूम नहीं उनको। तो उधर के इलाकों में अगर आप जाएंगे तो हुजूर पिरानी पीर के नाम के साथ वेरी नेक्स्ट अगर किसी का नाम लिया जाता है, हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है। मरकज़ अक़ीदत अगर किसी की ज़ात गिरामी है अरब ममालिक में, सरकार पिरानी पीर के बाद औलिया अल्लाह में, तो वो मरकज़ अक़ीदत व अक़ीदतों का क़िबला, सुन्नियों की अक़ीदतों का मरकज़ अगर किसी की ज़ात गिरामी है तो किसकी ज़ात गिरामी है? हज़रत सैयदना शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी बुलंदो बाला शख्सियतों का नाम लेकर अगर इत्तेहाद की बात की जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर इत्तेहाद क़ायम रहेगा। और अल्लाह ताला ने उन नामों में वो बरकत रखी है, उन शख्सियतों में वो कशिश रखी है कि उनकी मोहब्बत की कशिश की वजह से इश्क़ के सितारे कायम हैं। सुन्नियों का इत्तेहाद कायम होना क्या बड़ी बात है। अल्लामा इक़बाल ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की शान में अर्ज़ करते हैं, सितारे इश्क़ के तेरी कशिश से कायम है, निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा। तो हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी वो है। अब हिंदुस्तान के इधर के इलाकों में हम देखें तो पिरानी पीर के बाद किसका नाम होता? गरीब नवाज का। आप इराक में चले गए तो गरीब नवाज के बारे में ज्यादा नहीं मालूम लोगों को। पिरानी पीर के बाद वेरी नेक्स्ट किसका नाम आता? हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह। आप इंटरनेट पर कभी बैठिए, खोल कर देखिए, सूफीज़म ऐसा लिखिए कि फेमस सूफी सेंट्स इन इराक, फेमस सूफी सेंट्स इन अरब, तो आप देखेंगे इंटरनेट पर बैठकर आप देख लीजिए। मेरी बात मैं ये नहीं बोलता कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानिए। पिरानी पीर के बाद वेरी नेक्स्ट किसका नाम आता है? शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह। दीवानगी है लोगों को, जैसा हमारे पास हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह दीवानगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे पास मरकज़ अक़ीदत सरकार गौसे पाक के बाद सरकार गरीब नवाज़ है, माशूक़ हैं। और इराक वगैरह उधर के इलाकों में चले गए तो गौसे पाक के बाद मरकज़ अक़ीदत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो आशिक़ हैं। अहमद कबीर रफ़ाई क्या है? आशिक़ हैं। सरकार गरीब नवाज़ क्या है? माशूक़ हैं। और सरकार पिरानी पीर क्या है? आशिक़ हैं कि माशूक़ हैं? समझा आपको? हज़रत गरीब नवाज़ क्या है? माशूक़। और सरकार अहमद कबीर रफ़ाई क्या है? आशिक़। उनके इश्क़ के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, पानी की तरह बनकर पिघल जाना, और क्या क्या उनके वाक़ियात मशहूर। आशिक़ हैं। अल्लाह ताला के इश्क़ की ऐसी फरावानी थी उन पर, आप देखिए कि उनके सिलसिले के फ़ुक़रा आज तक कैसे ज़रब लगाते हैं, क्या क्या किस्म के ज़रब लगाते हैं। उनके ज़माने में तो ये तरीक़ा था कि बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतों पर उनके सिलसिले के फ़ुक़रा चढ़ जाते, या अहमद कबीर बोलकर कूदते, उनको हड्डी टूटना दूर की बात है, बाल को भी धक्काने लगता, नाखून को भी धक्काने लगता। तो इश्क़ में क्या है, आदमी पर ऐसी कैफियतें तारीफ़ रहती इश्क़ में कि कभी खंजर चुबा रहे हैं, कभी हथेलियां बाहर निकाल रहे हैं, कभी दीदा बाहर निकाल दे रहे हैं, कभी गर्दन उतार दे रहे हैं। इश्क़ में आदमी जब आशिक़ हो जाता है तो इश्क़ में कुछ भी कर गुजरता है। तो बहरहाल हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पर इश्क़ का गलबा है। खालिदिया सिलसिले के एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा एक मरतबा कि हज़रत आप लोग बोलते हैं कि आपका सिलसिला खालिदिया सिलसिला सबसे बड़ा सिलसिला है, कभी कोई ज़रब नहीं लगाते, कभी कोई ऐसा कमाल नहीं बताते, रफ़ाई सिलसिला होते बड़े बड़े कमाल दिखाते, आप लोग बोलते हैं आपका सिलसिला बड़ा उनको खाली बोलने के वास्ते बड़ा क्या कुछ, कोई कभी कोई ज़रब लगाए सब देखेंगे, कोई दीदा निकाला तो देखे, आज तक कोई दुनिया निकाला तो देखे, उन्हें या अहमद कबीर बोला तो दीदा बाहर, या अहमद कबीर बोले तो दुनिया बाहर। इन्हें यागों से यागों बोलते पूरी जिंदगी निकाल रहे, दीदा तो दूर की बात है, कभी एक परख का बाल भी नहीं निकलता है। तो लोगों रहनों में नहीं आते ऐसे बात। हम आप बोलते हैं कि खालिदिया सिलसिला सबसे बड़ा सिलसिला है। तो यहाँ पर रुककर एक बात मैं आपके सामने और एक भी बात अर्ज़ करता हूँ, ये सिलसिलों की तफरीक इस्लाम में नहीं है और तरीक़त में नहीं है। सिलसिले सब बरहक़ है, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने वाले हैं। बड़ा छोटा हो तो मतलब क्या है, मरातिब का फ़र्क है वो खाली, क्योंकि खालिदिया सिलसिला सरकार गौसे पाक का सिलसिला है, इस सबसे बड़ा सिलसिला होता है, उससे बढ़कर और कौन से सुरखाब पेपर लगे हैं इस सिलसिले में। अगर आप सरकार गौसे पाक को दरमियान में से निकाल कर देखें तो कुछ भी बड़ा नहीं, खालिदिया सिलसिला भी 4 सिलसिलों के बराबर है। मगर पिरानी पीर जब दरमियान में शामिल हो गए, यकीनन ये सिलसिला बड़ा सिलसिला होगा। क्यों? इस वास्ते कि ये पीरियड हुजूर पिरानी पीर का रूलिंग पीरियड है। अब इस वक्त सरकार पिरानी पीर की सल्तनत का सिक्का चल रहा है, आपकी हुकूमत का परचम लहरा रहा है।
तो चूंकि अब ये बादशाह का सिलसिला है, अब सरकार पीरानी पीर को आप दरमियान में से निकालिए, अब निकाल कर खारिजा सिलसिले का सिलसिला पढ़िए। 4 सिलसिलों में बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं। अब पीरानी पीर दरमियान में आ गए तो यकीनन बड़ा है। क्यों? इस वास्ते के रूलिंग पीरियड सरकार पीरानी पीर का इस वक्त जारी व सारी है। इससे बढ़कर और कुछ भी मतलब इसका ये मतलब नहीं समझना आपके दूसरे सिलसिलों में फैज जारी नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सिलसिला सब एक है। अब खारिजा सिलसिले वाले अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं, दूसरे सिलसिले वाले नहीं पहुंचते। तो बोलने का मतलब ये है कि सिलसिलों की जो तफरीक है पहचानने का वास्ते नामा है, वो पूरे पहचानना। कैसा पहचानना? इनका नाम भी अब्दुल्ला, उनका नाम भी अब्दुल्ला, उनका नाम भी 4 अब्दुल्ला है, तो ऐसा अब्दुल्ला नक्शबंदी, अब्दुल्ला चिश्ती, अब्दुल्ला कादरी, पहचानने के वास्ते है वो। लितारफू बोला कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अज़ीज़ानी गिरामी, नीचे से नामा रख ले आप, ये खारिजा सिलसिला है, चिश्तिया नीचे से नामा, ऊपर चले गए तो क्या खादरी अलग, चिश्ती अलग, नक्शबंदी अलग, सोहरवर्दी अलग है। ऊपर गए तो ना खादरी है, ना चिश्ती है, ना नक्शबंदी, हर कोई हैदरी है, अलवी है, मोहम्मदी है, नबवी है, और कुछ नहीं। कभी किसी सिलसिले को हम नजर से गिरा कर देख नहीं सकते। और याद रखिए सब सिलसिले बरहक हैं, लेकिन चूंकि खारिजा सिलसिला सरकार गौसे पाक का सिलसिला है, इस वास्ते इसको, चूंकि बादशाह का सिलसिला है, इस वास्ते इसको बड़ा सिलसिला बोलते हैं। तो एक शख्स आकर पूछा कि खारिजा सिलसिले के लोग कुछ ऐसे कमाल तो नहीं दिखाते, फिर भी बोलते हैं कि खारिजा सिलसिला बड़ा सिलसिला, ऐसा कैसा बड़ा सिलसिला? कभी कुछ एक कमाल नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं। वो लोग उनका सिलसिला छोटा बोलते हैं, आप दुनिया में कमाल बोलना दिखा रहे, बड़े वो तो नाम के बड़े, आप पूछा तो खारिजा सिलसिले के बुजुर्ग बोले तो समझा नहीं बाबा फलसफा ये क्या है। दुनिया में बाद बुजुर्गों की शान जाहिर होगी, बाद की शान जाहिर नहीं हुई। अहमद कबीर रफाई की शान एक हद तक जाहिर होगी, सरकार गौसे पाक की शान जाहिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी है कि गौसे आजम की इतनी बड़ी शान इस छोटी दुनिया में जाहिर हो ही नहीं सकती। अब कब जाहिर होती? फिर क़ियामत का मैदान जब कायम होगा तब दुनिया को मालूम होगा कि खादरियत क्या चीज है। जब तक खादरियत की शान से दुनिया वाकिफ हो ही नहीं सकती। उसके बाद दूसरे तरीके से समझाए, देखो हजरत अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के फुकरा कमालात करते हैं, दरब लगाते हैं, तो क्यों करते हैं? इश्क का गलबा है लोगों पर। अहमद कबीर रफाई पर खुद इश्क का गलबा था, नमक की तरह घुल जाते, कभी पानी की तरह बह जाते, ऐसे अजीब व गरीब वाक़ियात हैं, फिर जम जाते, फिर वापस आ जाते, अजीब अजीब मामले हैं इश्क के मामले में। तो हजरत अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिलसिले के फुकरा को ऐसा करने की इजाजत दी है, और सरकार गौसे पाक ने ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं दी। यह है फर्क, उनके पास इजाजत है, हमारे पास इजाजत नहीं है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि अहमद कबीर रफाई ने इजाजत दी है तो उनके सिलसिले के फुकरा कर रहे हैं। अगर गौसे आजम दस्तगीर क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ सिलसिले खादरिया के फुकरा को, तालिबीन को, सालिकीन को, मुरीदीन को अगर इस तरह के कमालात दिखाने की इजाजत दिए होते तो खादरी या गौस मदद बोलकर दीदा निकाल कर नहीं बताता, अपने फाड़ कर नहीं बताता, आग में कूद कर बताता, हवाओं में उड़कर बताता, क्या मजाक बुला उसको जला सकती। सरकार अहमद कबीर रफाई क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने इजाजत दी है, तब ये करतब देखने में आ रहे हैं। हमारी सरकार ने हमको अभी इजाजत नहीं दी है। अगर खादरिया सिलसिले में हुजूर गौसे पाक अगर इजाजत दिए होते तो तलवार चुबा कर नहीं बताते, आग में कूद कर बताते। कसम है इब्राहिम को पैदा करने वालों की, आग हर खादरी पर उसी तरह ठंडी हो जाती जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी होती। अगर सरकार गौसे पाक इजाजत दिए होते तो आग को सर्द करके बताते वो शोले जलवा फिगन है, लेकिन उसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि दुनिया को आखिर दुनिया लेना। अब क्या आलम गैब को आलम में शहूद बना देना था? यहाँ पर आखिर करना क्या चाहते हैं? ये आलम गैब है, आलम शहूद बन गया तो फिर वो तो अबू जहल भी मानेगा ऐसा देखने के बाद, तो वो तो नमरूद भी मानेगा, वो तो हामान भी मानेगा, वो तो हारून भी मानेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं करते, इस वास्ते नहीं करते, तेरे में हमारे में फर्क मालूम होने के लिए नहीं करते। ये तू ये कहीं वो कहीं तो बोलता, हम कुछ भी नहीं बोलते, ये फर्क मालूम करने के लिए नहीं बताया वो सब। अगर पीरानी पीर की शान दुनिया में गैब बचती, दुनिया आलम में गैब नहीं बचती, दुनिया आलम में शहूद बन जाती। तो बहरहाल बोलने का मतलब यह है अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सरकार ख्वाजा खाज़ागान हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह माशूक हैं, सरकार अहमद कबीर रफाई आशिक हैं। अब हमारे सरकार पीरानी पीर क्या है? आशिक हैं कि माशूक हैं? तो हुज़ूर पीरानी पीर के बचपन शरीफ में आवाज़ आती थी अल्लाह ताला की जानिब से, ऐ अब्दुल कादिर तुम आशिक बनना चाहते हो, माशूक बनना चाहते हो? अल्लाह ताला की जानिब से आवाज़ आती, इख्तियार दिया गया, कान्ना का खुद खुलिक़्ता कमा तशाओ के जानशीन थे वो। अल्लाह ताला उनको इख्तियार दिया, आपकी मर्जी, आप क्या बनना चाहते हैं बोलिए, आशिक बनना चाहते हैं कि माशूक बनना चाहते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया मैं अपनी वालिदा से मशवरा करके जवाब दूंगा। अपनी हम वालिदा की खिदमत में पहुंचे, अम्मा जान मुझे एक आवाज़ आती है कि अब्दुल कादिर
आशिक बनोगे कि माशूक बनोगे, क्या जवाब तुम पूछे? तो आपकी वालिदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर आशिक मत बनो, आशिक बने तो बहुत इम्तिहान देना पड़ता, माशूक बन जाओ आसानी से पूरे रास्ते तय हो जाते। आवाज ही तो बोलो, मैं आशिक नहीं बनता। आशिक बोले तो फिर जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं करती, वो बड़ी खतरनाक मंजिल होती है वो कि है मारिफत का रास्ता शमशीर बरहना, कांटों की राह चलता है हर आशिक से दलील। आशिक बनना आसान नहीं है, लोग समझते हैं आसान है, यहाँ मिसले हुसैन सर कलम होता है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। नाम क्या बोले तो सूफी है, बासफा वो फुला, खालिउल चिश्तिउल नौबंदिउल फहरवल्दिउल फुल उल 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 फजर की नमाज डुल, जोहर की नमाज डुल, असर की नमाज डुल। कई सिलसिले में तालीम आते हैं, नाम दे तो 2-4 मिनट तो खाली वल्खा बोलने में गुजरता, खालिउल चिश्तिउल शाज़िउल शुतारिउल, कितने कितने मैं सुना तो हैरत में पड़ गया। मैं तनकीद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ कि हकीकत क्या है, लोग कैसे उसको तमाशा बनाती हैं। 90 सिलसिलों की इजाजत, 100 सिलसिलों की इजाजत, क्या करते लेकर यकदर गिर व मोहकम गिर, ये कैसे समझ चाहिए। तो मैं लेकर रहा था, फिर अब क्या है मालूम, ये क्या बना लिया इसको ऐसे चीजों को, तो सिर्फ अपना नाम कमाने का जरिया। अब क्या है मतलब वित्तीय सिलसिले में खिलाफत है, कादिउल चिश्तिउल नज़बंदिउल उफनाउल उल 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 पूरे नमाज डुल, ये है, ये सिलसिलों की तालीमात हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कारे शैतान मी कुनत नामश वली घर वली इनस लानत बर वली। शैतान के कामा करता अपने आप को वली बोलता, तू अगर वली है तो वली पर अल्लाह की लानत हो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं है, फिर क्या बोलते वली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, घर वली इनस लानत बर वली। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था आपके सामने, हुज़ूर पीरानी पीर की वालिदा ने अर्ज़ किया, इरशाद फरमाया बेटा अब्दुल कादिर आशिक बने तो बहुत इम्तिहान देना पड़ता। अब यहाँ क्या है मालूम, इश्क का दावा तो है लेकिन खोखला है। यहाँ मिसले हुसैन सर कलम होता है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो हजरत पीरानी पीर की वालिदा माजिदा ने कहा आशिक मत बनो बेटा, आशिक बने तो बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ता, माशूक बनो। और हर बात यह है जो माशूक बन जाता ना, तो महबूबियत के मुकाम पर होता, उसके मंजिल आपको जल्दी आसान हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में आप अगर हालात उठाकर देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। एक मिसाल में दे रहा हूँ, आशिक में माशूक में जो फर्क होता है, चिश्तिया सिलसिले के 2 बुजुर्गों से पूरा फैज़दारी है चिश्तिया सिलसिले का। हर चिश्ती उन्हें या तो साबिरी तो भी होता है या निज़ामी तो भी होता। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह 2 खुलफा हुए, हजरत साबिर पाक, हजरत महबूब इलाही। अब वहाँ से 2 शाखों में हो गया खालिजा सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला। हमारे दक्कन के इलाकों में जो हुकूमत है निज़ामिया सिलसिले की हुकूमत है, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो हर चिश्ती या तो निज़ामी होता है या तो साबिरी होता है। मैं उधर देखा नॉर्थ इंडिया के लोगों में साबिरिया सिलसिले का बड़ा गलबा है, और हमारे पास दक्कन में हम देखते हैं निज़ामी सिलसिले की साख है यहाँ पर। खैर वो भी वर्ग है, वो मैं क्या बोला पहले जब ये सब नामा बोलने के वास्ते है, उन्हें निज़ामी भी है तो चिश्ती है, उन्हें साबिरी भी है तो चिश्ती है, उन्हें चिश्ती भी है तो मोहम्मदी है, खादरी भी है तो मोहम्मदी है। तो बहरहाल अर्ज करना यह है, हजरत साबिर पाक में हजरत महबूब इलाही में फर्क है मालूम आपको। हजरत साबिर पाक आशिक हैं, हजरत महबूब इलाही माशूक है। तो हजरत साबिर पाक आशिक थे तो उनके पीर उनसे ऐसी रियाजतें कराए हैं, एक दरख्त का की शाख पकड़ कर खड़े रह गए तो कई साल तक खड़े रह गए। आशिक थे तो ऐसा इम्तिहान देना पड़ा, ऐसी बात करना पड़ा। और हजरत महबूब इलाही माशूक थे तो उनके मंजिला कैसा थे मालूम आपको। खुद हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब मैं हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आपकी खानका में गया तो हजरत ने मुझसे कोई रियाजत नहीं कराई, कोई मुजाहिदा नहीं कराया। खानका में सब लोग फर्श पर सोया करते थे, मुझे रियाजत के लिए जब मैं गया तो खानका में चारपाई डालकर चारपाई पर मेरे सोने के लिए इंतजाम किया जाता था। माशूक बने तो दरख्त पकड़, उनको दरख्त पकड़ा कर ठहरा दिया कई के साल तक। इन माशूक बने मुरीद बनने के लिए आए तो मेहमान की जैसी तवाज़ु की जाती है, 2-4 दिन में पूरी नेमतें देकर पलंग बिछाकर उनको सुलाकर रवाना कर दिया। तो मतलब क्या है, आशिक को मेहनत करना पड़ता। इश्क आशिक बने तो मेहनत लगती, माशूक बने तो मेहनत नहीं लगती। तो सरकार पीरानी पीर की वालिदा वो मुक्ता बोले आशिक को बहुत इम्तिहान देना पड़ता, माशूक बनो सस्ते में छुट जाते, आसानी से काम खत्म हो जाता। आशिक बनोगे माशूक बनोगे, वालिदा ने कहा माशूक बनो आशिक मत बनो। तो सरकार पीरानी पीर ने अपने वालिदा माजिदा से मुखातिब होकर उस बचपन शरीफ के मंजिल में इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला मुझसे ये पूछ रहा है कि आशिक बनोगे कि माशूक, मेरा रब मुझे जब इख्तियार दे रहा है तो मैं क्यों उस इख्तियार को अमल में लाऊं। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, परवरदिगार तेरी मर्जी है, तू मुझे आशिक बनाना चाहता है तो आशिक बना, माशूक बनाना चाहता है तो माशूक बना। अल्लाह मैं क्यों कहूँ कि ये बनूंगा वो बनूंगा, तू जब मुझे इख्तियार दे रहा है। ये खालिजा सिलसिले की बेसिक तालीम है, सबसे अहम तालीम क्या है खालिजा सिलसिले की मालूम आपको, तस्लीम और रज़ा। आदमी बेख्तियार हो जाना अपनी जिंदगी में और अपने आप को इस तरह मिटा देना कि किसी इख्तियार को फिर अमल में नहीं लाना। यहाँ देखें तो एक से एक फिरौन मंजर बैठे हुए, नाम में देखें तो खादरी फुना फुना फुना, एक नाम का खादरी होता है, काम का खादरी होता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुरीद 2 किस्म के होते हैं, मुरीद 2 किस्म के होते हैं, एक इसमी होता एक रस्मी होता है।
एक इसमी होता, रस्मी होता। इसमी बोले तो क्या मालूम, मुरीद सही मानों में इसमें बामुसम्मा होता उन्हें, वाकई में अपने पीराने सरफ की यादगार होता है। रस्मी मुरीद कौन होता हजरत, तो हजरत बोले रस्मी मुरीद में और आम मुसलमानों में ज्यादा फर्क खुद भी नहीं होता, आम मुसलमान जैसे होते वैसे होता हूँ। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी में देख रहा था हुजूर पीरानी पीर क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ को आवाज़ आई, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि माशूक बनोगे। अब वालिदा का मशवरा क्या था, तो अब वालिदा की बात सुनना था नहीं सुनना था। अब यहाँ पर पहुँच कर आप बोलेंगे वालिदा का मशवरा क्यों नहीं माने, तो माँ बाप का मशवरा मानने की एक मंजिल होती है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत की जब बात आती है, ना कोई माँ है ना कोई बाप है, वहाँ एक ही जलवा परवरदिगार है। हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के इस्लाम कबूल करने का मशहूर वाक़या तो शायद आप सुने होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी खदीजा को नमाज पढ़ते हुए देखा, पूछा ये आप क्या कर रहे हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, कहा कि ये दीन है, इस्लाम में कबूल करो। तो हज़रत अली ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए, मैं अपने अब्बा जान से मशवरा करके फिर आपको अपना ख़तई फैसला सुनाऊंगा। सरकार ने मोहलत दी, एक हफ्ते का टाइम लेकर गए हज़रत अली। दूसरे दिन सुबह आगे कलमा पढ़ने के लिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो अपने वालिद से मशवरा लेना चाहते थे, एक हफ्ते का वक्त लिए थे, इतनी जल्दी आकर इस्लाम कबूल कर रहे हो, क्या बात है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैंने अपने वालिद से मशवरा नहीं लिया, रात को सोते वक्त मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे गौर और फिक्र किया, अल्लाह ताला ने जब मुझे पैदा किया तो क्या मेरे बाप का मशवरा लेकर पैदा करा था मेरे को। जब परवरदिगार आलम ने मुझे मेरे बाप के मशवरे के बगैर पैदा किया, मैं उस परवरदिगार पर ईमान लाने के लिए अपने बाप का मशवरा क्यों लूं। अल्लाह ताला मुझे अपने मेरे बाप के मशवरे से पैदा नहीं करा, बगैर मेरे बाप के मशवरे के मेरे परवरदिगार ने मुझे पैदा कर दिया, तो फिर मैं उस परवरदिगार पर ईमान लाने के लिए अपने बाप का मशवरा क्यों लूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, यही रंग, यही ढंग, यही खूबी, यही खू, यही बू सरकार गौसे पाक में भी देखने में आती है। आपकी वालिदा ने माजिदा ने कहा बेटे माशूक बन जाओ, आशिक मत बनो, इम्तिहान देना पड़ता। अब आवाज आई अब्दुल कादिर आशिक बनोगे माशूक बनोगे। अर्ज़ करने लगे परवरदिगार मैं ये क्यों कहूँ कि ये बनूंगा वो बनूंगा, मेरे मौला तेरी मर्जी, तू मुझे आशिक बनाना चाहता है तो आशिक बना दे, माशूक बनाना चाहता है तो माशूक बना दे। तो अल्लाह ताला की जानिब से निदा है अब्दुल कादिर तुमने अपने इख्तियार को हमारे हवाले कर दिया, हम तुम्हारी सदा से बहुत खुश हुए। सुनो हर वली या तो आशिक होता है या तो माशूक होता है, लेकिन तुम्हारी अदा हमें इस कदर पसंद आई, बैक वक्त हम तुम्हें आशिक भी बनाते हैं माशूक भी बनाते हैं। आशिक भी बनाते हैं, बैक वक्त हम तुम्हें माशूक भी बनाते हैं। आपने अपने नाना जान की याद ताज़ा कर दी। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है अहमद, एक नाम है मोहम्मद। अहमद का मतलब है सबसे बढ़कर अल्लाह की तारीफ करने वाला, मोहम्मद का लफ्ज़ है अल्लाह सबसे बढ़कर जिसकी तारीफ करे। फाइल है तो मुबालगे के, फाइल है तो इसमें तब्दील के साथ, मफूल है तो इसमें मुबालगा के साथ, यानी मतलब है कि उसमें भी कमी नहीं है इसमें भी कमी नहीं है, उधर सब्जेक्ट भी है इधर ऑब्जेक्ट भी है, अहमद भी है मोहम्मद भी है, सबसे बढ़कर अल्लाह की तारीफ करने वाले भी हैं और अल्लाह आपकी सबसे बढ़कर तारीफ भी करता है। आप अल्लाह के तारीफ भी हैं, मतलूब भी हैं। यही बात सरकार गौसे पाक में देखने में आती है। हम पीरानी पीर की जिंदगी मुबारक के हालात पर गौर फिक्र करते हैं तो हम देखते हैं एक तरफ सरकार गौसे पाक की महबूबियत के ऐसे जलवे नजर आते हैं कि आपका माशूक होना साबित होता है, दूसरी तरफ आपने ऐसे कठिन राहगुजारों पर चलकर दिखाया, शायद ही क़यामत तक कोई ऐसे रास्तों पर चलने की हिम्मत कर सके। रसूलों के आका की तस्वीर है, बड़े पीर बेशक बड़े पीर है। अज़ीज़ान गिरामी हुज़ूर पीरानी पीर क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ की जिंदगी में हम देखते हैं आशिक होने का भी सबूत है, माशूक होने का सबूत कैसा है, वो उसकी झलकियां दिखाकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले आऊंगा, क्योंकि आपको एक और भी खिताब दलील समाप्त करना है। अज़ीज़ान गिरामी हुज़ूर गौसे पाक क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ की जिंदगी में आशिक होने की जब हम मिसाल देखते हैं, ऐसी सख्त रियाजतें हुज़ूर पीरानी पीर ने अंजाम की हैं, सरकार की उम्मत में शायद किसी और वली ने ऐसी रियाजतें अंजाम नहीं थी। आप हम सुने तो यकीन नहीं कर सकते। सरकार पीरानी पीर खुद फरमाते हैं एक साल मुझ पर ऐसा गुजरा कि घास पत्ते वगैरह मुझे खाना पड़ा, पीने के लिए पानी नहीं मिल सका। एक साल गुजरा ऐसा, एक साल अब इससे बढ़कर कोई टाइम ध्यान दे सकता। और एक साल ऐसा गुजरा कि पीने के लिए पानी मिलता रहा, खाने के लिए कोई चीज नहीं मिल सकी। उसके बाद तो एक साल ऐसा गुजरा ना कोई चीज खाने के लिए मिल सकी ना कोई चीज पीने के लिए मिल सकी। अब आजकल क्या है, इस बात में लोग हंसी मजाक का मौजूद बना रहे हैं। रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है दादा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हाँ 3 साल खाए पिए जिंदा रह सकते क्या? कहीं नहीं रह सकते। तेरू क्या तकलीफ है अगर जिंदा रहे सरकार से पाठ तेरे घर से कहा जा रहा? नहीं, खाने के बगैर पानी के बगैर कैसा जिंदा? कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर कुरान को नहीं पढ़ने वाला ऐसी बात पर हैरत करा तो हैरत नहीं है। तो एक तरफ से कुरान भी पढ़ा, पूरे कुरान को हिफ्ज़ भी कर लिया,
फिर तेरे को हैरत भी हो रही तो तेरी हैरत के ऊपर हमारे को हैरत हो रही। बोलते हैं ये कहीं को वो कहीं को जलसा करे तो जलसा, कहीं को 11वीं करे तो 11वीं, कहीं को 12वीं करे तो 12वीं, कहीं को 10वीं करे तो 10वीं, कहीं को 20वां करे तो 20वां, कहीं को 40वां करे तो 40वां, कहीं को ये करे तो ये, कहीं को वो करे तो ये, कहीं को वो, कहीं को। हम बोलते हर बात को जो तू पूछ रहा है कहीं को तेरे को, कहीं को ये, कहीं को वो, कहीं को तेरे को, कहीं को क्या इसका भी कुछ तुम है। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए ये क्यों है, वो क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है। आप शायद से सुने 7 चिरागों को जलाने का फलसफा। वो 7 चिरागों की जरूरत क्या है, एक ही चिराग में रोशनी हो जाती है ना, फिर 7 चिरागों को जलाने की रोशनी क्या करने की जरूरत क्या है, ये क्यों वो क्यों। बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक़ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। अज़ीज़ान गिरामी, हर बात इंसान अपनी अक़ल की बुनियाद पर समझ नहीं सकता। जब बात जरूरत की आती है, क्योंकि आज का जलसा जलसे मिलादुन नबी से भी मौसम है, इस वक्त एक नुक्ता इस ज़मीन में भी मैं आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाता है, गनीयुन इन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, पूरे आलमों से बेनियाज़ है, किसी की जरूरत ही नहीं है उसको। सूरतुल इखलास में तौहीद के जो 5 नुक्ते बयान हुए, उसमें दूसरा नुक्ता क्या है, अल्लाहु समद, बेनियाज़ है। बेनियाज़ मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है उसको। आपको मेरी जरूरत है, मेरे को आपकी जरूरत है। मैं तकरीर कर रहा तो आप सुनेंगे, तो मैं आया तो तकरीर हो रही, मेरी तकरीर, तो आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। अगर लाइन में कुर्सी पर बैठा के पूरे पीछे के पीछे निकल गए तो मैं तकरीर सुनाऊंगा किसको? नहीं। बाद में ऐसा भी होता, अनपढ़ती में देखकर बड़ी खुशी होती है कि निकले नहीं लोग। बाद में क्या होता, 12, साढ़े 12, 1 बजे के वक्त क्या होता, पीछे का पीछे लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। 2-2:30 बजे तक बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, उस्ताद ये नहीं बोल सकता कि मुझे शागिर्दों की जरूरत नहीं है, शागिर्द ये बोल सकता है कि मुझे हो। अब उस्ताद बोलेगा मैं नहीं रहा तो तुम्हें इल्म कौन देगा। शागिर्द नहीं बोलते अगर हम नहीं होते तो आप उस्ताद किसके बनते। बोलने वाला तो यहाँ तक बोला गालिब, अगर मैं ना होता तो बंदा किसको कहता और तू किसका खुदा होता। आगे अल्लाह ताला बोल रहा, तू बंदा गालिब बोल रहा, तू बंदा किसको कहता और तो तू किसका खुदा होता। बंदगी से, मेरे नियाज से तेरे नाज का भरम कायम है, मेरे इल्म से तेरे इख्तियार की शान जाहिर हो रही है। अगर आजिज़ी से सर झुकाने वाला ही ना होता, सुभान रब्बियल आला के तराने गाने वाला ही ना होता, तो फिर उस आला व अज़ीम परवरदिगार की शान दुनिया में जाहिर कैसे होती। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम ये देखते हैं अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला खुद बोल रहा है अल्लाहु समद, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं है तो किसी को पैदा नहीं करना था। फिर उधर से बोल रहा जरूरत किसकी भी नहीं है, इधर आसमानों को पैदा कर रहा। फिर बोल रहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, इधर जमीनों को पैदा कर रहा। बोल रहा जरूरत किसकी नहीं, दरिंदों को पैदा कर रहा। उधर से बोल रहा जरूरत नहीं, पूरे चरिंदों को पैदा करते जा रहा। उधर से बोल रहा जरूरत नहीं, परिंदों को पैदा कर रहा, उसको पैदा कर रहा, चुनकियों को पैदा कर रहा, मच्छरों को पैदा कर रहा, मक्खियों को पैदा कर रहा। फिर बोल रहा जरूरत किसी की भी नहीं है और निजाम भी चला रहा। तो कैसा निजाम चला रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगर कोई गौर फिक्र करा तो एक छोटी चींटी, दूसरा छोटा चींटा, ये लोगों की नस्ल फैल रही है, औलाद हो रही है उनकी, मच्छरों की औलाद, मक्खियों की औलाद, क्या सिलसिला चला रहा है। फिर बोला जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी कायनात पैदा क्यों करा। अभी कायनात कितनी बड़ी है, आप लोग मेरी बात सुनना चाह रहे हैं ना, जरा गौर से सुनिए। आप मैं खुद अहम नुक्ता बयान कर रहा हूँ। अब ये कायनात जो है ना, कितनी बड़ी है दुनिया। अब अगर आप पूरी जिंदगी अगर पैदल चले, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है इंशाल्लाह, एक आदमी अगर पैदल चला तो पूरी जिंदगी नाकाफी होती पूरी जमीन का चक्कर काटने के लिए। जमीन के मशरिक से निकल गया मगरिब तक जाने के लिए पैदल अगर चला ना, तो शायद वो सफर खत्म होने से पहले उसकी मौत वाक़ई हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वो मामला होगा, नहीं चल सकता। अब हमारे वास्ते क्या है, दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। आप एक छोटी चींटी को लाकर स्टेज के ऊपर छोड़ दीजिए, बोलती हो क्या लंबा रास्ता है, बोलती नहीं। तो अल्लाह की रहमी, इंसान के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। अब हकीकत में दुनिया, साइंस क्या बोल रही है, मौजूदा साइंस, वो सही है गलत है, वो क्या है क्या नहीं, मगर पूरी दुनिया मान रही। और आलात के जरिए अगर तहकीक हुई तो मानने में हमको कुछ अगर कुरान के खिलाफ नहीं जा रही है और आलात के जरिए अगर उसकी तहकीक हो रही है तो मानने में हमको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम एक बहुत ब्रॉड माइंडेड मजहब है और चूंकि हर चीज तहकीक की बुनियाद पर ये बातें पेश की जा रही है, कुरान के इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तो मान सकते हैं, मानने में कोई हरज नहीं है। तो सही सब मौजूदा 3 साल खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, जिंदा भी है। ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ, वैसा कैसा हुआ। तो कुरान पढ़ा तो तेरे को मालूम होगा, अगर कुरान नहीं पढ़ा तो कहाँ से मालूम होगा। उन्हें बोलता नहीं, हम कुरान भी पढ़े, हम तफसीर भी लिखे, लाइब्रेरी घर में। अल्लाह ताला कहाँ से कुरान मजीद में बोल रहा है, ऐ लोगों हफ्ते में एक मरतबा जो कालम लिखता है उसकी बात मालूम करेगा। कुरान शरीफ में कालम लिखने वालों के पीछे जाओ, मैगजीन छापने वालों के पीछे जाओ, लाइब्रेरी कायम करने वालों के पीछे जाओ, इस्लामिक रिसर्च सेंटर कायम करने वालों के पीछे जाओ। बोला अल्लाह ताला फरमा रहा, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के पीछे जाओ। किताब कौन नहीं पढ़ता जी? 73 के 73 फिरकों में मुझे आपको एक ऐसा फिरका बता सकते हैं जो किताब नहीं पढ़ता? अरे मुसलमानों के अलावा आप काफिरों में देखेंगे वो भी किताब पढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद का जितना हजम है उससे कहीं ज्यादा हजम तो तौरेत का है।
ये अलग बात है कि बदली हुई हम बोलते हैं, वो लोग तो उसको बदली हुई नहीं मानते, हम मानते हैं, अलग बात है। आप हिंदू मजहब में देखिए, उनके पास 4 वेद 14 उपनिषद पढ़ी जाती है। 4 वेद और 14 उपनिषद पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, किताब को नहीं पढ़ता। आप सिखों में देखिए, किताब को मंगा हिला लेते बैठे रहते हैं। तो हर कोई किताब पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ते हैं, काफिर भी पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग बात है उनकी किताबें गलत है, हमारी किताब सच्ची है। उसमें तब्दीली हो गई, इसमें तब्दीली नहीं हुई। लेकिन तब्दीली नहीं होने के बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून भी बोल रहा। फिर ये भी इरशाद फरमा रहा है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। 73 के 73 फिरके वाले किताबें पढ़ते हैं, फिर बहकते क्यों हैं? अहले सुन्नत व जमात के लोग बहकते क्यों नहीं हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 73 के 73 फिरके वाले किताबों से पीते हैं। अहले सुन्नत व जमात की खुशनसीबी ये है, हम किताबों से भी पीते हैं, गौसे आज़म की निगाहों से भी पीते हैं। किताबों से पीने वाला बहक सकता है, ख्वाजा अजमेरी की निगाहों से पीने वाला कभी नहीं बहक सकता। ये फर्क है किताबों से पीने, निगाहों से पीने वालों में। अज़ीज़ान गिरामी, हम देखते हैं अब सरकार पिरानी फिर 3 साल जिंदा कैसे है? मुझे वक्त का एहसास है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर पिरानी पीर क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ 3 साल तक खाए पिए बगैर जिंदा रहे, तो कैसे जिंदा रहे? लोगों को हैरत हुई, नकलमंदों को। हम उनसे पूछते हैं, तू कुरान पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? किस चीज का नाम आखिर तू कुरान समझा? सूरतुल कहफ उठाकर पढ़। अल्लाह ताला असहाब कहफ की तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाता है वलबिसू फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीना वज़दादू तिसआ। असहाब कहफ 309 साल तक अपने गार में इस तरह सोते रहे कि खाने का एक दाना उनके हलक के नीचे नहीं उतरा, पानी का एक खतरा उनके हलक के नीचे नहीं उतरा। मरे क्या? मरे नहीं। बेहोश हुए क्या? बेहोश नहीं हुए। गशी ताली हुई क्या? गशी ताली नहीं हुई। उनका जिस्म भी सलामत रहा, उनकी सांस भी सलामत रही, उनकी ताकत भी बरकरार रही। 6 महीने को एक मरतबा बराबर करवट भी बदलते रहे, सोते रहे, तो बेहोश नहीं हुए, मरे नहीं, सिर्फ सोते ही रहे। अगर परवरदिगार आलम अपनी कुदरत से ईसा के उम्मतियों को 300 साल बगैर खिलाए पिलाए बड़े जिंदा रख सकता है, अगर मोहम्मद अरबी के जानशीन मुतलक मज़हर कामिल महबूब सुभानी गौसे आज़म को 3 साल बगैर खिलाए पिलाए जिंदा रख जाए तो इस मेहनत की बात ही क्या? असहाब कहफ जब 300 साल खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं, सरकार पिरानी बगैर 3 साल खाए पिए बगैर जिंदा रहे, तो इसमें हैरत की बात क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि वो खैर उम्मत नहीं है, ये खैर उम्मत है। उनके मकाम से बड़ा मकाम इनका मकाम है। असहाब कहफ बहुत बड़े शान वाले हैं, लेकिन गौसे आज़म की शान असहाब कहफ से भी बड़ी शान है। असहाब कहफ खाए पिए बगैर जिंदा रहे, लेकिन बेदाम नहीं रहे, सोते रहे। ये खैर उम्मत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। खाए पिए बगैर असहाब कहफ की तरह सोते नहीं रहे, रात रात पर खड़े होकर एक एक पैर पर कुरान भी खत्म करते रहे, फिर खाने पीने से बचे भी रहे। ये उनकी शान है, खैर उम्मत है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर पिरानी पीर के इश्क के जलवे ऐसे हैं कि देखते हैं तो दुनिया की अकल ऐसी अजीब अजीब बातें नजर आती हैं। ये सरकार पिरानी पीर का क्या मामला है? ये इश्क का, आशिक होने का सबूत है, ये रियादत है। अब माशूक होने के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, मुख्तसर बोलकर बात खत्म कर रहा हूँ। माशूक होने का सबूत क्या है? आशिक होने का यह हाल जंगलों में पत्ते खाकर, घास खाकर जिंदगी गुजारे, कोई तस्वीर कर सकता? हमारे जैसे पेट भरे लोग इमेजिन कर सकते हैं इस बात को, लेकिन सरकार पिरानी की जिंदगी में से कई महीने गुजरे, कई साल गुजरे। फरमाते हैं कि जंगलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत में मैं दौड़ता रहता था, और यह ऐसा मौका होता था कि ना मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी को पहचानता था, ना मेरे परवरदिगार के सिवा कोई और मुझे पहचानता था। ये इश्क का मामला सरकार पिरानी पीर इरशाद फरमाते हैं कि इस जमाने में जब इजाबत शरीफा आपको होती, जरूरत बशरिया से जब फारिग होते, तो फरमाते हैं कि ऊँट की मेहनियों की तरह इजाबत खारिज होती, पत्ते खा खाकर। कभी आपकी जिंदगी में कोई एक महीना ऐसा गुजरा कि आप पत्ते खा कर रहे हो? बरस सरकार पिरानी पीर की जिंदगी में ऐसे गुजरे हैं। इसको आशिक कहते हैं, इश्क इसका नाम है। हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शार की, अब आबरूए दीदे अहले नजर गई। अज़ीज़ान गिरामी, इश्क इसका नाम है जिसकी मिसाल सरकार पिरानी पीर ने पत्ते खाकर बताई कि अल्लाह का आशिक ऐसा होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले की ये कैफियत होती है। ये क्या है? सरकार पिरानी पीर के आशिक होने का जलवा है। अब माशूक होने का क्या जलवा है? माशूक होने का जलवा ये है कि सरकार पिरानी पीर जब दुनिया में आकर रहने लगे, 51 साल की उम्र में अल्लाह के हुक्म से बस्तियों में आकर रहने लगे, मदरसे में दर्स भी देते थे, फतवा नवीसी करते, वाज़गोई का भी आना, नॉर्मल जिंदगी गुजारे। 3 पीरियड रहे सरकार पिरानी पीर की जिंदगी में। पहला पीरियड 25 साल की उम्र तक इल्म हासिल करने का था। कितने साल? 25 साल तक। 25 साल के बाद जो जंगलों की तरफ गए हैं, तो फिर बस्तियों की तरफ पड़क कर नहीं आए। 26 साल जंगलों में तन्हा घूमते रहे। कितने साल? 26 साल तक। 25 में 26 मिला तो कितने साल हुए? 51 साल। 51 साल की उम्र में अल्लाह के हुक्म से जब बस्ती में आकर रहने लगे, निकाह भी फरमाए, मदरसे में दर्स भी दिए, फतवे भी लिखे, वाज भी करे, तिजारत भी करे,
तो फिर उसके बाद 40 साल अल्लाह ताला मजीद उम्र अता फरमाया। 91 साल की उम्र में सरकार गौसे पाक ने दुनिया से पर्दा फरमाया। बहरहाल अल्लाह ने जो बात आपके सामने बोलने की है, आशिक बने तो ऐसे बने कि पत्ते खाकर जिंदगी गुजारे, और माशूक बने तो कैसे बने। सरकार गौसे पाक के ज़माने मुबारक में एक मरतबा ताउन फैल गया, ताउन की बीमारी फैली, लोग परेशान हो गए। सरकार आपके वजूद मुबारक के सदक़े में ऐसी बीमारी नहीं फैलना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं फैल रही है। आपके जैसे वली कामिल हमारे दरमियान में जलवा फरमाए, ताउन की बीमारी बगदाद में फैल रही है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जिस जिस पर ताउन का हमला हो हमारे मदरसे की घास निकाल कर खा ले, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। मदरसे की घास उखाड़ कर खा ले, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, कोई नुस्खा नहीं बनाया गया, कोई शरबत नहीं बनाया गया, कोई हलवा तैयार नहीं किया गया। दुनिया देखती है कि घास जानवर खाते हैं, लेकिन गौसे आजम के घर में, गौसे आजम के मदरसे में उगने वाली घास की वो शान है कि वो जानवर नहीं खाते। बीमारी दफा करने के लिए अशरफुल मखलूक इंसान को घास खाता हुआ नजर आता है। जो वो घास खाया उसको शिफा होती गई, जो घास खाते गया उसको शिफा होती गई। उसके बाद पिरानी पीर ने फरमाया अब मेरी जिंदगी में कभी ताउन जाहिर नहीं होगा। चुनांचे सरकार पिरानी पीर का पर्दा फरमाने तक फिर कभी ताउन जाहिर नहीं हुआ। एक मरतबा दरिया दजला का पानी बढ़ने लगा तो हुजूर पिरानी पीर गए, अपना असा गाड़ दिया, बोले इससे आगे नहीं। चुनांचे पानी बढ़ता रहा, जहां असा गाड़े थे, असा को जैसे ही पानी की मोड़ लगी, पानी का बढ़ना खत्म हो गया, घटना शुरू हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर पिरानी पीर ने इश्क के ऐसे जलवे दिखाए, आशिक होने के ऐसे जलवे दिखाए, माशूक होने के ऐसे जलवे दिखाए। एक मरतबा एक शख्स आकर बोला सरकार मेरे फुला रिश्तेदार का इंतकाल हो चुका है, अब वो जन्नत में है जहन्नम में है, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा। हुजूर पिरानी पीर ने फरमाया कभी क्या उसने मुझे देखा था। अर्ज़ करने लगे सरकार महरूम था, आपके शहर में रहकर आपका दीदार नहीं करा। इससे आप अंदाजा लगाइए अगर कोई फैज़ान गौसे आज़म की मजलिस में नहीं आता तो हम हैरत करते हैं। हुजूर पिरानी पीर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हुजूर गौसे पाक के दीदार से महरूम रहना, ऐसे महरूम लोग भी उस जमाने में भी रहे हैं। पर सरकार महरूम था, आपके चेहरे अंदर की ज़ियारत उसको कभी नसीब नहीं हो सकी। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कभी मुझसे मुसाफा किया, सरकार वो भी नहीं किया। कभी मेरी महफिल में आया, सरकार वो भी नहीं किया। कभी मुझे देखा, वो भी नहीं किया। आखिर में हुजूर गौसे पाक ने पूछा क्या कभी वो मेरे मदरसे के दरवाजे के ऊपर से गुजरा है। जवाब दिया गया सरकार हाँ, कभी कभी आपके मदरसे के दरवाजे के ऊपर से वो गुजर जाया करता था, पिरानी पीर के लिए नहीं आता था, क्या कि अपने काम से निकलता था। तो इत्तेफाक से रास्ते में पिरानी पीर का दरवाजा लग जाता, दरवाजे पर से गुजर जाता था। तो हुजूर पिरानी पीर ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता कि कोई अब्दुल कादिर के दरवाजे से गुजरे फिर आखिरत में उस पर अज़ाब हो। तो इत्मीनान रख, तेरा फुला मरहूम रिश्तेदार जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में है। इत्तेफाकिया अनवांटेडली गैर इरादी तौर पर नहीं चाहते हुए दरवाजे पर से गुजर जाने वालों का ये हाल है। जो जिंदगी भर उठे तो यागौस बढ़कर उठे, बैठे तो यागौस बढ़कर बैठे, उन पर हुजूर पिरानी पीर की क्या क्या नवाज़िशें होती होंगी। अल्लाह अगर तौफीक ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ानी मोहब्बत आम सही, इरफानी मोहब्बत आम नहीं। इरफानी मोहब्बत पैदा कीजिएगी, आज की हमारी तकरीर का पैगाम। फैज़ानी मोहब्बत तो सबको नसीब हो रहा, अबू जहल को भी नसीब हुआ, फिरौन को यजीद को भी नसीब हुआ, वो तो इब्लीस को भी नसीब हो रहा है। फैज़ानी मोहब्बत तो सबको नसीब होता है, लेकिन इरफानी मोहब्बत जब नसीब हो जाता है तो आदमी फिर अबू जहल बाकी नहीं रहता, अबू बकर सिद्दीक़ का गुलाम बन जाता है, उमर फारूक का खादिम बन जाता है, उस्मान गनी का पैरोकार बन जाता है, मौला अली के दर का गुलाम बन जाता है। इरफानी मोहब्बत पैदा कीजिए, अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसानों को पैदा किया। शान विलायत को आप पहचानेंगे तो शान नबूवत समझ में आएगी, शान नबूवत समझेंगे तो अल्लाह ताला की शान समझ में आएगी। वली को ही नहीं समझे तो नबी को कब समझेंगे, नबी को नहीं समझे तो खुदा की शान कहाँ से समझ में आएगी। चुनांचे अहले दिल बुजुर्ग फरमाते हैं मैं जो खुल जाऊं तो फिर सारी हकीकत खुल जाए।